हेलो नमस्कार मित्रों, जीएस स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के मस्जिद और आश्रम देखेंगे। देखते हैं, सबसे पहले जामा मस्जिद देखते हैं। जामा मस्जिद आपका संभल, जौनपुर, फतेहपुर सीकरी, आगरा में है। संभल में है जामा मस्जिद, आपका संभल में पड़ता है। जौनपुर में है और फतेहपुर सीकरी में है। मोती मस्जिद, ये मोती मस्जिद आपका आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। आपका मोती मस्जिद आगरा में है और आगरा के किले में स्थित है मोती मस्जिद। इसके बाद ज्ञान वापी मस्जिद, आप जान ही रहे हैं, वाराणसी में है। ज्ञान वापी मस्जिद जो है बनारस में है। ज्ञान वापी मस्जिद बनारस में है, ये काशी विश्वनाथ के बगल में है। बाबरी मस्जिद अयोध्या में, इसका निर्माण मीर बाकी द्वारा कराया, जो कि मीर बाकी कौन था? बाबर का जनरल था। तो अयोध्या में मीर बाकी द्वारा ये 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। कहाँ है? अटाला मस्जिद जौनपुर में है। झंझरी मस्जिद भी जौनपुर में है। आसफ़ी मस्जिद लखनऊ में है। बड़ी जामा मस्जिद लखनऊ में है। जो बड़ी जामा मस्जिद है वो आपका लखनऊ में है। लखनऊ राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आलमगीर मस्जिद जो है वाराणसी में है। कहाँ है? आलमगीर मस्जिद आपका जो है वो बनारस में है। इसके बाद है बादशाही मस्जिद। बादशाह लोग जो थे वो कहाँ? सुल्तानपुर में रहते थे, इसलिए बादशाही मस्जिद कहाँ हुआ? सुल्तानपुर में। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है। लाल दरवाज़ा मस्जिद कहाँ आपका? जौनपुर में है। इसके बाद ये तो आपका मस्जिद हो गया, जितने मस्जिद ये जौनपुर में स्थित थे। ये मतलब ये सारे मस्जिद जो हैं ज़िले में स्थित वाइज हैं। और अब देखते हैं, ये सारी मस्जिदें थी। और मोती मस्जिद जो है ये आगरा में स्थित था और इसको एक नाम से और जाना जाता है। पहले देखते हैं आश्रम। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आश्रम देखते हैं। सती अनुसुईया आश्रम चित्रकूट में। कहाँ है? सती अनुसुईया आश्रम चित्रकूट, मंदाकिनी नदी के किनारे है। चित्रकूट किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे। चित्रकूट किस नदी के किनारे? मंदाकिनी नदी के किनारे। भारद्वाज आश्रम आपका प्रयागराज में है, जो कि नगर में है। और भारद्वाज आश्रम, दुर्वासा आश्रम एक है। भारद्वाज आश्रम और दुर्वासा आश्रम प्रयागराज देहात में। ये दुर्वासा आश्रम जो पड़ता है ये प्रयागराज देहात में पड़ता है। और अत्रि आश्रम कहाँ स्थित है? अत्रि आश्रम का निर्माण कहाँ? चित्रकूट में करवाया। अत्रि ऋषि वहाँ पर आए थे, अपना कुटिया डाले थे, जिससे अत्रि आश्रम हो गया। अत्रि आश्रम का निर्माण वहाँ किए थे अपने अत्रि ऋषि थे। वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट में। वाल्मीकि आश्रम कहाँ थे? चित्रकूट में इनका आश्रम बनाया गया था। ये अपने आश्रम वहाँ पर आकर बसे थे, तो वाल्मीकि आश्रम वहीं पर बना हुआ था। महर्षि दधीची आश्रम मिश्रिक सीतापुर में। महर्षि दधीची जब आए थे तो वो मिश्रिक सीतापुर में रह रहे थे, तो उस समय इनका आश्रम वहीं निर्माण किया गया। देवराहा बाबा आश्रम देवरिया में है। कहाँ है? देवराहा बाबा आश्रम कहाँ है? देवरिया में। ऐसे याद रखिए, देवराहा बाबा देवरिया। कपिल मुनि आश्रम कंपिल में पड़ता है। कंपिल कहाँ है? फर्रुखाबाद में। कपिल मुनि आश्रम कहाँ है? कंपिल में, फर्रुखाबाद। पराशर मुनि आश्रम एक है। पराशर मुनि आश्रम बलिया में है। पराशर मुनि आश्रम बलिया में। चैवन ऋषि आश्रम मैनपुरी में है। कहाँ है? चैवन ऋषि आश्रम जो है मैनपुरी में है। और मार्कंडेय ऋषि आश्रम मैनपुरी में, ये भी है। दोनों कहाँ है? एक स्थान पे है। मार्कंडेय ऋषि आश्रम। कड़व आश्रम देखते हैं बिजनौर में। कड़व आश्रम बिजनौर में। व्यास गद्दी आश्रम भी है। नैमिसारण सीतापुर में है व्यास गद्दी। और यहाँ पर एक सूत गद्दी है, वहाँ व्यास गद्दी, यहाँ सूत गद्दी। नैमिसारण दोनों सीतापुर। गद्दी से अगर याद रखिएगा तो गद्दी आ जाए तो आप दो का नैमिसारण सीतापुर। और विट्ठलनाथ गद्दी अगर आ जाए चुनार मिर्ज़ापुर। विट्ठलनाथ गद्दी चुनार मिर्ज़ापुर में। ये आपका आश्रम और मस्जिदें थी, जिससे आप इसको अच्छे से तैयार लेके मिलान करने के लिए आता है वो जूनियर असिस्टेंट और आर में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।